नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मंत्रा के जो डिवाइस बंद होने वाले थे उनका क्या हुआ, क्या वो डिवाइस बंद हुए हैं या नहीं हुए, या फिर उनका आगे क्या होने वाला और कब तक के पुराने डिवाइस हमारे चलते रहेंगे। हालांकि इसके बारे में जो है मंत्रा ने जितने भी यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले हैं, जिन्होंने मंत्रा L1 डिवाइस को लेकर वीडियो बनाए थे, इसके लिए मंत्रा ने उन सभी यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते हैं उन लोगों के साथ में अपना एक ईमेल जो है वो शेयर किया है। तो वो ईमेल क्या शेयर किया है वो मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट भी बताऊंगा, उसको मैं आपको पढ़कर भी दिखा रहा हूँ। तो जो वीडियो वो है प्रिय देव जैन यानी और ब्रैकेट में उस चैनल का नाम ऑनलाइन मित्र। हमने आपके वीडियो देखे हैं और आपके द्वारा हमारे आधार डिवाइस पर लगातार अपडेट देने के प्रयासों को हम दिल से सराहना करते हैं। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि वर्तमान डिवाइस सही से काम करता रहेगा, यानी कि जो भी डिवाइस आपके पास आज मौजूद है, यानी कि L0 है या फिर L1, ये दोनों अभी काम करते रहेंगे। फिलहाल ये बंद नहीं होंगे। इसके अलावा कोई भी नया डिवाइस भी इनके साथ अनुकूल रहेगा, यानी कि वो भी अभी बंद नहीं होगा। आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने दर्शकों को ये संदेश दें कि L1 डिवाइस का उपयोग तब तक जारी रखें जब तक AUA/KUA, इसका फुल फॉर्म क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। AUA का जो फुल फॉर्म है आधार यूजर एजेंसी, और KUA का जो फुल फॉर्म है KYC यूजर एजेंसी, या फिर बैंकों से कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त न हो, तब तक कि आप लोग L1 डिवाइस का जो इस्तेमाल जारी रखें। आपके निरंतर समर्थन के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हम आपके साथ मिलकर काम करने के लिए आभारी हैं। तो ये जो संदेश है वो मंत्रा ने जितने भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहे, खासकर मंत्रा डिवाइस को लेकर, उन सभी लोगों के लिए उनके ईमेल पर जारी किया है। इसके अलावा जितने भी पुराने डिवाइस है, चाहे वो मोर्फो के हो, स्टार्टेक के हो या मंत्रा के हो, अभी फिलहाल चालू रहेंगे। और ये कब तक शुरू रहेंगे इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी है इजी पे, उसने अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर जितने भी उनके रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको ये एक मतलब मैसेज जारी किया, जिसमें ये उसने बताया है कि ये जितने भी L0 डिवाइस है वो 31 दिसंबर 2024 यानी कि इस साल के अंत तक जो है वो चलते रहेंगे। उसके बाद 1 जनवरी 2025 से हो सकता है कि ये डिवाइस काम करना बंद कर दे, क्योंकि अभी आप सभी लोगों ने एक मतलब मैंने आप लोगों को कल एक लेटर बताया था जो कि UIDAI द्वारा जो जारी किया गया था, खासकर मंत्रा L1 को लेकर, जिसमें उसमें सस्पेंशन की बात कही थी। हालांकि उसमें इसे कितने दिन का समय दिया गया है इसके बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो सरकारी दिशा निर्देश रहते हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं रहते, यानी कि 2 या 3 महीने तक रहते हैं। तो उतना ही समय मंत्रा को अपने जो डिवाइस में जो सुरक्षा खामियां उसके लिए दी गई है कि वो आप उसे जल्द से जल्द दूर करें। उसके बाद 1 जनवरी 2025 से हमें नया डिवाइस लेना ही पड़ेगा। अब हम इसे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं मान सकते, क्योंकि बाकी जो डिवाइस है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे। हो सकता है कि इसके बाद मंत्रा डिवाइस के साथ में किसी तरह का कोई मतलब सख्ती दिखाई जाए, या फिर अगर उसके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी सॉल्व जल्द से जल्द करने की कोशिश करेगा। क्योंकि किसी भी डिवाइस में जो है सिक्योरिटी ग्लिच होना मतलब कस्टमर के साथ फ्रॉड होने के जो चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मंत्रा ने तो सभी यूट्यूबर का जो धन्यवाद दिया है कि आपने किसी भी तरह का कोई भ्रामक संदेश नहीं पहुंचाया। इसके अलावा अब जो 1 अक्टूबर के बाद नए पोर्टल्स पर अब काफ़ी लोगों को पे निर्भर, स्पाइस मनी, अन्य पोर्टल पर जो है अपडेट देखने को मिले। हालांकि मैंने जब पोर्टल पे चेक किया तो उसमें कोई खास तरह का कोई अपडेट नहीं है। हालांकि एक सर्विस थी इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट, उसका जो है नाम चेंज हो गया, यानी पहले भारत बिल पे आपको नाम आता था, अब वहाँ पर आपको भारत कनेक्ट ये नाम वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक में सभी रिटेलर के जो EPS सर्विस है उसमें भी कुछ खास चेंजेस किए गए, यानी पहले से इसे थोड़ा सा मतलब फास्ट करने की कोशिश की गई। जैसे कि आप सभी लोग जितने भी एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटेलर हैं वो सभी लोग जानते हैं कि जब भी आप APS का इस्तेमाल करते हैं आपको पहले कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना रहता, फिर आधार नंबर, फिर बैंक और फिर अमाउंट, ऐसा करके आप जब फॉर्म फिलअप और नेक्स्ट करते हैं उसके बाद में आपके सामने पिछला जो अपडेट था, मतलब पहले का जो एप्लीकेशन था, वहाँ पर आपको फिंगर लेने के बाद में आपको जो पिन मांगा जाता था। लेकिन अब जो नया अपडेट आया है उसके अंदर आपको जब आप मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक और उसके बाद में वहीं पर आपको MPIN डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो ये काफ़ी बेहतर अपडेट है। और इसके अलावा जो एक इसमें एक न्यू विंडो आती थी उसे भी हटा दिया गया है, मतलब आप डायरेक्टली आप अमाउंट डालने के बाद फिंगर कैप्चर करके विड्रॉल आप ले सकते हैं। तो ये इसे पहले से बेहतर किया गया। हालांकि मैं इसे अभी भी फास्ट नहीं मानता हूँ, ये पहले की पोर्टल से थोड़ा सा तेज़ है, लेकिन उतना तेज़ नहीं है जितना बाकी के प्राइवेट पोर्टल काम करते हैं। इसके अलावा जो TDS का है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए।
अभी तक आप लोग जो भी काम करते थे, चाहे आप डीएमटी करते थे या फिर एईपीएस का काम करते थे, मान लीजिए कि आप अगर आप लोगों ने 100 मतलब 20,000 रुपये का डीएमटी किया तो वहाँ पर आपका लगभग 95 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का आपका जो कमीशन बनता है। तो इस कमीशन पर आपको 5 रुपये का टीडीएस लगता है, यानी कि आपके कमीशन पर 5% का जो टीडीएस है वो आपसे लिया जाता था। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद में अब जो है टीडीएस की प्रणाली में चेंज किया गया है, यानी कि अब आपको जो टीडीएस है वो 2 रुपये लगेगा, यानी कि 0.2% मतलब सॉरी 2% का जो आपको टीडीएस लगने वाला है कि अगर आपका 100 रुपये का कमीशन बनता है तो वहाँ पर आपको 2 रुपये का जो है टीडीएस देना पड़ेगा। हालांकि ये टीडीएस अगर आपको वापस मिल जाता है जब आप या मतलब आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आपको जब टैक्स का दायरा आप पर लागू नहीं होता है, तो उस दौरान ये जो टीडीएस है वहाँ पर आपका पैन कार्ड में जमा रहता है आपका इनकम टैक्स ऑफिस में, और जैसे ही आप रिटर्न फाइल करते हैं उसके बाद ये जो टीडीएस जो है वो आपके टैक्स डिडक्शन के बाद में आपको आपके बैंक अकाउंट में वापस दे दिया जाता है। मतलब लगभग पहले अगर हमारा टीडीएस 1 या 2 हज़ार रुपये अगर जमा होता था तो अब वो टीडीएस काफ़ी कम जमा होगा, लेकिन मतलब जो पैसा हमारा फंसा रहता है वो हमें इजीली उसको जो यूटिलाइज करने के लिए हमें दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना ही। अगर कल फिर मिलते हैं अगर कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।